Welcome dear students. Today we are going to discuss types of design methods. After covering this topic, you will be able to describe the following design methods of RCC members. First will be working stress method, second is ultimate load method, and third one is limit state method. And you will be able to list the various relevant IS codes used for design and analysis of RCC. राइट कि आरसीसी मेंबर्स में बेसिकली हम लोग किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को यूज करके हम लोग इनको डिजाइन कर सकते हैं और इनके डिजाइन में कौन कौन से हम लोग कोड्स को यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और कोड्स कौन कौन से यहाँ पे प्रेफर होते हैं, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बेटा कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, जिसमें आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे अगर इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये बोलता है कि जब भी हमें किसी मेंबर को डिजाइन करना होगा तो बेसिकली कौन से स्ट्रेस मेथड को, कौन से डिजाइन मेथड को आप यूज करेंगे एनालिसिस के लिए, डिजाइन के लिए, और रीजन क्या है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज नहीं कर पा रहे, लिमिट स्टेट मेथड को यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ फ्लॉज होंगे ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो वो क्या लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमने नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिजाइन मेथड्स ऑफ आरसीसी मेंबर को स्टडी करेंगे। बेटा टाइप्स ऑफ डिजाइन मेथड्स में फर्स्ट मेथड जो आता है मेरे पास, फर्स्ट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसको आई एम श्योर सबने नेम तो सुना ही होगा एटलीस्ट। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इज अ ट्रेडिशनल डिजाइन मेथड। The material is assumed to behave in a linear elastic manner. इसका मतलब बेटा कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि लीनियर आपके पास बिहेवियर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चाहे आपके पास कंक्रीट हो चाहे आपके पास स्टील हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हम लोगों को परमिसिबल स्ट्रेसेस को कंसिडर करना है। परमिसिबल स्ट्रेसेस बोल दीजिए या वर्किंग स्ट्रेसेस बोल दीजिए, देन इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। हम लोगों को सॉम में पढ़ाया गया था कि जब हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं तो वर्किंग स्ट्रेस आता है मेरे पास, या फिर परमिसिबल स्ट्रेस। तो वही है बेटा, परमिसिबल स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितने लेंगे? और स्टील हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं ये लिया जाता है लगभग 1.78 से 1.82 के बीच में, कोई भी एक रैंडम वैल्यू, जिसे हम ऑन एन एवरेज 1.8 ले लेते हैं। तो यहां से परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील को लिखते हैं सिग्मा एस टी। दिस विल बी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस इन स्टील एफ वाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया 1.8, तो यहां से अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मेरे पास बनेगी सिग्मा एस टी approximately will be equal to 0.55 Fy. राइट, ऐसे ही कंक्रीट की बात करते हैं। कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा आपके पास 3। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आपके पास 3 है तो परमिसिबल स्ट्रेसेस सिग्मा सीबीसी की अगर बात करते हैं तो ये आता है एफसी के। अब अल्टीमेट स्ट्रेस एफसी के डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आपके पास सिग्मा सीबीसी विल बी 0.33 टाइम्स एफसी के, 33% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कौन कौन से लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स एग्जिस्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? लिमिटेशंस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। पहला पॉइंट देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने बोला कि परमिसिबल स्ट्रेसेस हम लेके चलेंगे। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक मेंबर में, जैसे कंक्रीट में ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस है वो 0.33 एफसीके तक हो सकता है लोड के कारण से, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन ए मेंबर। किसी भी मटेरियल में, किसी भी मेंबर में परमिसिबल स्ट्रेसेस के अंदर अपने एक्चुअल स्ट्रेस को रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रीप का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। आप ये बोल सकते हो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्रीप के इफेक्ट को भी कंसिडर नहीं करता।
It may not be possible to keep the stresses within permissible stresses. जो मैंने अभी पॉइंट बताया था कि परमिसिबल स्ट्रेसेस में स्ट्रेस को रखना मुश्किल है, उसके पीछे रीजन है इट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज. देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसमें हम लोग मतलब जो डिस्क्रिमिनेट कर सके टाइप्स ऑफ लोड को कि कब डेड लोड एक्ट करेगा. अब डेड लोड लाइव लोड साइमल्टेनियसली तो एक्ट करता है, लेकिन दोनों में जो अनसर्टेनिटी होगी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वो वेरी करेगी. कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डेड लोड तो सेल्फ वेट हो गया, लेकिन लाइव लोड की अगर बात करें तो वो विंड लोड की टर्म्स में एक्ट करेगा. अब विंड लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, जो हम लोग मार्जिन लेके चलते हैं लोड फैक्टर, वो डिफरेंट एग्जिस्ट करता है, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, दिस मेथड डज नॉट डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स. तो हमने लिखा दिस मेथड डज नॉट डिफरेंशिएट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग साइमल्टेनियसली. थर्ड है, इन दिस मेथड लोड फैक्टर इज नॉट यूज्ड. लोड फैक्टर को हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोल सकते हैं. अब लोड फैक्टर होगा क्या? लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड टू वर्किंग लोड. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मुझे एक बीम को डिजाइन करने के लिए बोला है और बीम पे गिवन कंडीशन में जो लोड आता है वो लोड है 20 किलो न्यूटन पर मीटर. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 20 किलो न्यूटन पर मीटर हो. फॉर एग्जांपल की वर्किंग कंडीशन में आज के टाइम पे एक स्पेसिफिक बीम में लोड आ रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और मैंने उसी के हिसाब से अगर अपनी बीम को डिजाइन कर दिया 20 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से. अब क्योंकि लोड में वेरिएशन हो सकता है, लाइव लोड जो है वो चेंज हो सकता है, अगर लोड 20 की बजाय सिर्फ 1 किलो न्यूटन पर मीटर से भी वेरी कर जाए तो डेफिनेटली मेंबर फेल कर जाएगा. लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, हमें वर्किंग लोड की बजाय इसे डिजाइन करना चाहिए अल्टीमेट से. राइट, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये बोलता है कि डिजाइन होगा सिर्फ वर्किंग लोड पे, जिसमें हम लोड फैक्टर को यूज नहीं करेंगे. राइट, लेकिन अगले जो दोनों मेथड्स हैं वो दोनों मेथड ये बोलते हैं कि हम लोग अल्टीमेट लोड के लिए मेंबर को डिजाइन करेंगे, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड. तो बेटा हमने यहाँ पे अपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स को डिस्क्राइब किया. अब अगर अल्टीमेट लोड मेथड की अगर बात की जाए बेटा, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मेंबर का बिहेवियर है, पिछले वाले मेथड ने ये माना था कि जो बिहेवियर रहेगा वो लीनियर होगा, बट प्रैक्टिकली अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े थे पिछले वाले सेक्शन में कंक्रीट के लिए, वो कंप्लीटली नॉन लीनियर था, जिसमें पैराबोला एग्जिस्ट करता था. तो सेम उसी पॉइंट को फॉलो करते हुए अल्टीमेट लोड मेथड ये बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व of a specific or of a given material is not always linear. ये नॉन लीनियर एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ये नॉन लीनियर हुआ लोड की सर्टेनिटी भी चेंज हो जाएगी, लोड भी अनसर्टेन हो जाएगा. तो उस केस में हम लोग फिर अल्टीमेट लोड के बेसिस पे अपने मेंबर को डिजाइन करेंगे. In this method, the stress strain profile of material is assumed to be non-linear.
हमने लिखा इन दिस मेथड द स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल ऑफ मटेरियल इज अज्यूम टू बी नॉन लीनियर। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बनेगा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा यहां पे दी मेंबर्स आर डिजाइन फॉर अल्टीमेट लोड। अब अल्टीमेट लोड कैसे आएगा? अल्टीमेट लोड विल बी इक्वल टू लोड फैक्टर into working load। लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड। अब इस मेंबर में भी एक छोटी सी लिमिटेशन थी इस मेथड में। ये मेथड ये बोलता है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में, लोडिंग कंडीशंस में तो ये काम करेगा, लेकिन सर्विसेबल कंडीशंस में ये भी फेल कर जाएगा। मतलब जब डिफ्लेक्शन क्रीप का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मेथड भी उसमें फेल कर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा दिस मेथड डज नॉट कंसीडर इफेक्ट ऑफ सर्विसेबल कंडीशंस। दैट मींस यहाँ पे श्रिंकेज, क्रीप, डिफ्लेक्शन ऐसा कोई भी इफेक्ट को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया था। इस इफेक्ट को कंसीडर किया हमने हमारे थर्ड मेथड में विच इज लिमिट स्टेट मेथड। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम के सेकंड पॉइंट को भी कंप्लीट किया जिसमें हमने अल्टीमेट लोड मेथड के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट होगा हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड ये बोलता है कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करेंगे फॉर मटेरियल एंड लोड फैक्टर इज यूज्ड फॉर लोड। देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने बोला मटेरियल का बिहेवियर अनसर्टेन है तो वहां पे हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया। पिछले वाले मेथड ने बोला कि लोडिंग बिहेवियर अनसर्टेन है तो वहां पे हमने लोड फैक्टर को यूज किया। लिमिट स्टेट मेथड बोलता है मटेरियल भी अनसर्टेन है और लोड भी अनसर्टेन है तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी यूज करेंगे, लोड फैक्टर भी यूज करेंगे। तो मतलब हम लोग मेंबर को डिजाइन जब करेंगे तो मेंबर का डिजाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड, और इस फैक्टर्ड लोड की वैल्यू लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड। लोड फैक्टर इनटू वर्किंग लोड। अब लोड फैक्टर की जनरली वैल्यू 1.5 लेते हैं बट हर केस में 1.5 नहीं होती, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर बात की जाए तो हम लोग लिखते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस यहां पे हम लोग डिजाइन स्ट्रेसेस लिखेंगे। अगर मुझे यहां से डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो ये रिवर्स कर सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है फॉर कॉन्क्रीट। और कॉन्क्रीट हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेते हैं इट इज 1.5 जिसके बेसिस पे डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है। और स्टील जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं दिस इज 1.15 और 1.15 जब कंसीडर करेंगे तो यहां से आप अगेन डिजाइन स्ट्रेस की वैल्यू को 1.15 को कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग दो टाइप के लिमिट स्टेट्स को यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट्स। तो ये क्या करते हैं, लिमिट स्टेट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देता है।
पहला रहेगा मेरे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। सेकंड रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। अब बेटा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की अगर बात करें तो कोलैप्स में हम लोग इसको फिर फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है लिमिट स्टेट ऑफ, इनफैक्ट पहले अगर बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है तो ये बोलता है कि मेंबर शुड बी फ्री फ्रॉम कोलैप्स, मतलब मेंबर में फेलियर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मेंबर शुड बी फ्री फ्रॉम कोलैप्स। तो इसमें आपके पास टोटल 4 कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन होगी लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्चर। सेकंड रहेगा मेरे पास लिमिट स्टेट ऑफ शियर। थर्ड रहेगा मेरे पास लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन। फोर्थ इज लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्जन। हम लोग जब लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ेंगे तो हम इन चारों को पढ़ेंगे। फ्लेक्चर में बीम्स आते हैं, बीम्स को शियर से रोकने के लिए लिमिट स्टेट ऑफ शियर। कंप्रेशन का मतलब हम कंप्रेशन मेंबर्स कॉलम्स के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ बीम और स्लैब को बचाने के लिए टॉर्जन से हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्जन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी। ये बोलता है कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी में पहला पढ़ेंगे हम लोग क्रैकिंग। सर्विसिएबिलिटी का मतलब है कि जब इस पे प्रैक्टिकली लोड अप्लाई होगा, ये तो डिजाइन हो रहा होगा, जब जब इस पे प्रैक्टिकली लोड सर्विस कंडीशन में आएगा, दैट मींस लोड जब अप्लाई होगा तो क्रैकिंग, क्रैकिंग के बाद डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के बाद श्रिंकेज, श्रिंकेज के अलावा क्रीप। ये 4 क्राइटेरिया हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिएबिलिटी के हैं और 4 क्राइटेरिया हमारे पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम के थर्ड पॉइंट को भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने आरसीसी मेंबर के डिजाइन मेथड में लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड को डिस्क्राइब किया। आगे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ रेलेवेंट आईएस कोड्स यूज्ड फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ आरसीसी मेंबर्स। देखिए अब कौन कौन से आईएस कोड्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसमें जो पहला कोड है हमारे पास, दैट इज जो अभी सबसे कॉमन था IS 456, जिसको हम लोग पूरे के पूरे इस पूरी सब्जेक्ट के अंदर डील करेंगे। IS 456 2000, इसका जो नेम है, इसका नेम है आपके पास प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड है मेरे पास IS 875। अब ये जो 875 कोड है, ये टोटल 4 पार्ट्स में अवेलेबल है, टोटल 5 पार्ट्स में अवेलेबल है। पार्ट 1, पार्ट 1 डील करता है डेड लोड से। नेक्स्ट है पार्ट 2, इम्पोज लोड। पार्ट 3, विंड लोड। पार्ट 4, स्नो लोड। पार्ट 5, डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में आपसे ये कोड के नंबर पूछे जा सकते हैं कि डेड लोड के लिए हम कौन सा कोड यूज करेंगे या फिर स्नो लोड के लिए कौन सा कोड यूज करेंगे, तो आपको ये कोड के नंबर्स याद रखना है। IS 1893,
ये डील करता है सिस्मिक लोड से, अर्थक्वेक की वजह से जो आता है। आगे नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है मेरे पास IS 432 माइल स्टील। अगला है IS 1786 HYSD और TMT बार्स। तो प्रॉपर्टीज इन यूज ऑफ HYSD एंड TMT बार्स। आगे नेक्स्ट IS 3370 डिजाइन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज IS 1343 डिजाइन ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स। नेक्स्ट इज IS 10262। ये जो डील करता है आपके पास IS 10262, ये डील करता है जनरली मिक्स डिजाइन से। कंक्रीट मिक्स डिजाइन। नेक्स्ट इज IS 519, ये डील करता है टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट से। नेक्स्ट इज IS 2386, ये डील करता है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट से। डिफरेंट एग्रीगेट्स की जो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं ये इनसे डील करता है। तो बेटा ये जो IS कोड्स हैं, इन IS कोड्स के नंबर्स आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको स्पेसिफिक दिया जाएगा कि मिक्स डिजाइन के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, कोड का नंबर होगा एंड आपसे पूछा जाएगा कि इस कोड को हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमने हमारे नेक्स्ट लर्निंग आउटकम को भी कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने IS कोड्स के रिलेवेंट IS कोड्स के बारे में जाना जो हम लोग एनालिसिस और डिजाइन ऑफ RCC मेंबर्स में यूज करते हैं।